आजकल सोशल मीडिया पर एक मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। कई जगह लोग जो है समाज सुधार की बात कर रहे हैं और मृत्यु भोज पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि मृत्यु भोज पर जो होती है वह कुरीति है और इस पर रोक लगना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे दो ऐसे प्रख्यात ब्राह्मणों से हम बात करने जा रहे हैं जिनको इसके बारे में पूरी जानकारी है। हमारे बगल में है रंगनाथ जी महाराज जी हैं और बगल में श्याम सुंदर जी। दोनों आदमी जो है एक प्रख्यात विद्वान भी है लोग। सबसे पहले रंगनाथ जी से बात करें। रंगनाथ जी, आजकल एक वायरल मामला सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि मृत्यु भोज पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि इससे जो है गरीब शोषित परिवार जो है उन पे आर्थिक बोझ बन जा रहा है। क्या यह मामला कहाँ तक सच और क्या है? धन्यवाद बेबियन मीडिया और आपका। यह ज्वलंत मुद्दा जो वर्तमान में समाज में एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। पहले तो जान लें कि मृत्यु भोज है क्या। मृत्यु भोज वास्तव में एक कुरीति है कि मृत्यु भोज है क्या। जब हम किसी की शव यात्रा में जाते हैं और शव यात्रा में शवदाह करने के उपरांत आप लोग भी देखते होंगे कि स्मशान से बाहर आकर के जो भी शव यात्रा में गए हुए लोग होते हैं उनको पूरी सब्जी इत्यादि जो है खिलाया जाता है, लोग खाते हैं। मृत्यु भोज वह है। श्राद्ध के दिन जो भोजन होता है उसे मृत्यु भोज कहना नितांत ही तर्क संगत नहीं है। श्राद्ध के दिन दरिद्र भोज होता है, ब्रह्म भोज होता है और सहभोज होता है और यह तीनों कहीं से कुरीति नहीं है। श्रद्धया क्रियते श्राद्धम, पूर्ण श्रद्धावान होकर के जो किया जाए वह श्राद्ध है। और यह सहभोज जो है इसकी परंपरा हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने यह परंपरा क्यों विकसित की होगी, इसके पीछे भी एक तर्क है। आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से धीरे धीरे कटता चला जा रहा है। आपने भी सुना होगा एक साधारण सी बात कि चलो शादी ब्याह में नहीं जाएं लेकिन किसी की मृत्यु में जरूर जाना चाहिए। तो उस दिन, जिस दिन श्राद्ध होता है, उस दिन उसके पूरे नाते रिश्तेदार समाज जुटता है, एक दूसरे के सुख दुख को पूछता है, हाल चाल लेता है, साथ बैठ के भोजन करता है। कम से कम इस परंपरा के माध्यम से एक दिन के लिए ही सही उस व्यक्ति के दुख में पूरा समाज एकत्रित तो होता है। हाँ, ये कहना कि जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, उन पर आर्थिक दबाव पड़ना, यह एक मायने में सही हो सकता है कि किसी के आर्थिक दबाव को लेकर यदि आप सोच रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, समाज के उस गरीब के कल्याण के लिए, तो वह तर्क संगत प्रतीत हो सकता है। लेकिन इसको कुरीति कहना तो नितांत तर्क संगत नहीं है। आपके नजर से क्या जो मृत्यु के पश्चात जो भोज जो होता है, यानी कि जो तेरहवीं होती है, उस दिन जो बड़े आयोजन किए जाते हैं, ये होना चाहिए या नहीं? निश्चित होना चाहिए। उसमें जो है कई लोग जो होते हैं कर्ज लेकर अपना नहीं करते हैं। नहीं, ये गलत है। देखिए, शास्त्रों ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि आपकी जैसी अर्थव्यवस्था है आपको वैसा काम करना चाहिए। शास्त्र कहीं से ये नहीं कहते हैं कि आपकी क्षमता 1 रुपए की है तो आप 100 रुपए का काम कीजिए। नहीं, जो लोग इसे कुरीति बता रहे हैं तो क्या ये गलत कर रहे हैं? बिल्कुल, यह कुरीति नहीं है। यह समाज को एक दूसरे के सुख दुख में जोड़ने का एक माध्यम है। यह कुरीति नहीं है। कुरीति बस वही है, मृत्यु भोज की संज्ञा उसी की है। मैंने बहुत जगह इसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहां उन्हीं लोगों का, जो लोग कहते हैं, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो इसको कहते कुरीति हैं और अपने यहाँ करते वही हैं। और मैंने बहुत ऐसे लोगों को रोकने का प्रयास किया कि देखो, असली मृत्यु भोज यही है जो तुम शवदाह के बाद खिलाते हो। शास्त्र कहते हैं कि जब मुख में अग्नि पड़ जाती है तो सूतक वहां से प्रारंभ हो जाता है। और गरुड़ पुराण पढ़िए, भगवान विष्णु नारद से स्पष्ट कहते हैं कि हे गरुड़, सूतक के दिनों में
किसी को छिपा करके या जान करके अगर आप कुछ भी अन्न पान इत्यादि देते हैं तो खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही दोष का भागी है। लेकिन वह कब? तो सूतक के दिनों में। और जब सपिंडन श्राद्ध हो जाता है, सपिंडन के बाद सूतक का अंत हो जाता है, तभी ब्रह्मभोज, दरिद्र भोज और सहभोज की व्यवस्था है। तो यह कुरीति कहीं से नहीं है, यह समाज को एक दूसरे को जोड़ने का एक माध्यम है ताकि लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो सके।